नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक और जीके की नई वीडियो में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जीके के 500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और पिछले सेट पेपर से लिए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में बीच में बात नहीं की जाएगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम राज्य का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आमले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों या क्लों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो सिंगापुर में की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 ईस्वी के विरुद्ध में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले 1857 ईस्वी की क्रांति में दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है?
तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंजीफेरा इंडिका है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, जिसका सूत्र Cu होता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बम्बई से थाने तक चली थी, जो कहाँ पर है वर्तमान में? बम्बई का नाम बदलकर मुंबई हो चुका है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिग बेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो 15 देश सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिण सूडान को बनाया गया था। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है? या किस विटामिन की कमी से खून का थक्का बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल प्रसिद्ध है हरियाणा में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है वो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा पार्टी बनाई थी। दोस्तों, ये है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा जी हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है?
तो चीन देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट आना किस बात का सूचक है? तो तूफान का आना सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक मानी जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मेथेन पाई जाती है, जिसका सूत्र CH4 होता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्यत मार्तंड था। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राजकवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस से हुई थी, जो कहां पर यूनान में स्थित है। और कब हुई थी? तो 1896 ईस्वी में हुई थी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी खेल में भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसान में स्थित है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? तो माइकल फेल्प्स था। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो टोक्यो में हुए थे। टोक्यो जापान की राजधानी है। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचे रहे हमारा की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण होती है, जिसका सूत्र CA होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो वृक्क या किडनी के द्वारा फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपाल आचार्य थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस देश के सहयोग से किया गया। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान संस्थान या अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम होता है, जिसका सूत्र Mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LPG गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में आकर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव जी ने की थी।
सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त ग्रुप सर्वदाता कहलाता है। तो सर्वग्राही कौन सा कहलाता है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 पाई जाती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रकाश की कितनी गति है? तो प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है स्पीड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले यह किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में ताजमहल स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की और लोटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे ने दिया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजू कातिल में है का नारा किसने दिया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राममोहन राय जी का रहा था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार था। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन जो रूस के थे सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, यूएसए के थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। इसे कब? सन 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये हो चुके हैं आपके कंप्लीट 200 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। अगले क्वेश्चन देखते हैं। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो आग्नेयाशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल खेल से संबंध है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड भारत का सबसे बड़ा बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। भारत कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाई थी, जो कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। दक्षेस का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान देश सदस्य हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो हमारा इंडिया है, हमारा भारत है। ग्रानाइट रॉक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो विटामिन सी दूध में नहीं मिलता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से हो जाता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई वसा में घुलनशील विटामिन हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। इसका सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है? तो N2O होता है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा का सूत्र Cu होता है प्लस जस्ता का सूत्र Zn होता है। कैल्सीफेरो किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट प्राप्त होता है? तो विटामिन डी में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस अंग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है, जिसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत के 1907 के अधिवेशन में हो गई थी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील देश में आयोजित हुआ था।
वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो रूस देश में आयोजित हुआ था। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे? तो स्कॉटलैंड में हुए थे। ए मिस प्रिंट टाइप हो गया है। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुए थे? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वसुदेव मावलंकर जी थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको देश है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? तो सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जुबा है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल थे। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं। अशोक चक्र में निम्नलिखित कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र भारत में सबसे पहली फिल्म बनी थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है, जो कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर हड्डी, जो कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 पाई जाती है मानव शरीर में पेशियां। लाल रक्त कणिका और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे व जस्ते की परत चढ़ाई जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं, या गैल्वेनीकरण कहते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो लीवर है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई थी। चीनी आक्रमण के समय की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कब आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज थी। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है, या किस की मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम एवं निकल की मिश्र धातु है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर एवं टिन की मिश्र धातु है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 ईस्वी में संबोधित किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर पंजाब में हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था।
साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय जी की हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में संपन्न होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर बाल पेन कार्य करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर उगते हैं या पाले जाते हैं? तो शहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए राजस्थान खेतड़ी प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। दोस्तों ये हो चुके हैं आपके टोटल 300 क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी नहीं बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर लें। दोस्तों चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है जीके ट्रिक के नाम से, और दोस्तों इस चैनल पर ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं और वीडियो को देखना प्रारंभ कर दीजिए। अगले क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि के द्वारा होता है। डीएनए की द्विकुंडलित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन गैस है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल की आयु कितनी है? 4.6 मिलियन वर्ष है या 4.6 अरब वर्ष है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कुल कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड का समय लेता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडोन गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। शरीर का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी माना जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट होता है। एल्यूमिनियम का सूत्र Al होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट या स्पुतनिक 1 होता है। किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है? तो डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रोम कहलाती है। रेक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम सबसे अधिक धातु पाई जाती है। किस ग्रह को शांत तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शांत का तारा कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है।
किसे सीमंत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमंत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अरावली पर्वत माला है। धरती के तल का लगभग कितने % पानी है? 71% भूमि पर पानी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस का लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, जिससे गैस सिलेंडर लीक होने का पता चल जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंटेज है, प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, जो कितनी % पाई जाती है? 78% पाई जाती है। कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस देश से अलग होकर सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोबाइट KB में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 ईस्वी में की थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अमर्त्य सेन को प्राप्त हुआ है। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह जाने जाते हैं। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो JB मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली प्रमुखता किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित मानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतनाट्यम शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो दामोदर नदी पर हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्हें कब मिला था? तो 1913 ईस्वी में मिला था। मिड डे मील परियोजना किस पर शुरू हुई थी? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? आमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसे किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक भाई लोधी था।
किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन एवं हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन गैस प्रयोग की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार राज्य की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल देश में स्थित है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है। कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो लोथल है। दोस्तों एक कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के 400 क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार एवं तबले का जनक माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो मेहर सेन है। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण पानी की बूंदें गोल होती हैं। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है जिसका सूत्र He होता है। टंका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन एवं सीसा का मिश्रण होता है। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटाइना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन है। शनिवार किस धातु का अयस्क है? तो पारा मरकरी का अयस्क है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिक के संलयन पर कार्य करता है। पेलग्गा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B3 के कारण होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है।
पार्सेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी मापने की पार्सेक इकाई है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। परासरप तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है, जो किसके नाम से पुष्कर है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मैडम क्यूरी थी। सार्क या दक्षिण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू या नेपाल में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। कोरिया या फायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन है। इंडियन मिलिट्री अकेदमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बैजेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होती है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन देश ने जीता था। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस खेल में प्रयुक्त होता है। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने थे? तो जनरल KM करियप्पा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 80 से 100 mmHg होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, जो खानपुर कला सोनीपत में खोला गया था।
टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? तो अनिल कुंबले थे। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुए थे? तो रूस में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो भारत आता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा कहलाता है? तो ओ ए भी कहलाता है। सर्वदाता कौन सा कहलाता है? तो ओ कहलाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1920 ईस्वी में शुरू हुए थे। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में प्रयुक्त होता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो लोकसभा होता है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्ष के बाद होती है। मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेट इटली था। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बर्नार्डी पॉली ने की थी। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो फुटबॉल खेल में प्रयुक्त होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? तो 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुए थे। दोस्तों, ये रहे आपके 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले एक और ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।